Hello guys, good morning all of you. Today we learn class 10 maths. टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.4 तक पढ़ चुके हैं। 3.5 जो आप लोग का है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस पर क्वेश्चन है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का पढ़ लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है, हम लोग पढ़े करके विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी किस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो दिया गया है यूनिक है, मेनी है एंड नो सॉल्यूशंस है, तो वो चेक करना है। उसके बाद इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, और जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी को फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिख लीजिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से हम लोग जानते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइंड करना। तो हम लोग आइए चेक करते हैं। a1 इक्वल टू b1 लिख लीजिए, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू माइनस 3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 9 एंड c2 इक्वल टू माइनस 2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर लें। देख लीजिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई 1 बाई 3 नॉट इक्वल माइनस 3 बाई माइनस 9, कैंसिल कर दीजिए। 1 बाई 3 नॉट इक्वल 1 बाई 3। अब ये देखिए जो दिया गया है दोनों में a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल करेक्ट नहीं है, तभी ना यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, या आप सिंपल नहीं समझ में आ रहा है इतना डायरेक्ट, तो इस सबको इक्वल करके फाइंड कीजिए ऐसे। ठीक है, c1 बाई c2 कर दीजिए 3 बाई माइनस 2 यानी कि माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर देखिए ध्यान से a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। तो लिख लीजिए गिवन लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बन गया, अब इसको सॉल्यूशन नहीं करना है। जब यहाँ पर नॉट इक्वल आता तो सॉल्यूशन होता है, यूनिक हो जाता है। तो ये तो यूनिक है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकालेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं। सेकेंड 2x प्लस y इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड देयरफॉर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, कोई नंबर नहीं मीन्स 1, c1 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस 5, क्योंकि c1 इधर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी c है लेफ्ट साइड, तो इसको भी हम लोग लाएंगे ना इधर, तो माइनस 9।
A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू माइनस। अब निकालिए A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 करके देखिए। 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू -5 बाई -8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 2 नॉट इक्वल 5 बाई 8। समझ में आ रहा है? और ये देखिए ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर और जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है तो इसका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए। फॉर्मूला हमने बताया था, लिखवाया था। x इक्वल टू क्या होता है? b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 कितना है? 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाई A1 कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस A2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई 1। इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। 1 में 8 से मल्टीप्लाई -8 -2 में -5 से 5 टू 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 टू 4 माइनस 3 1 3 -8 में +10 ऐड करेंगे तो 2, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1। x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 2 आ गया। अब y निकाल दीजिए। y इक्वल टू क्या होता है? y का वैल्यू भी मैंने लिखवाया था। c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। c1 a2 माइनस a2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। नीचे वाला सेम होता है, ठीक है? तो c1 का वैल्यू कितना है? -5 मल्टीप्लाई a2 कितना है? 3 माइनस a2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई c1 कितना है? c1 a2 माइनस c2 a1 ना, c1 a2 माइनस c2 a1 होता है। तो c2 का वैल्यू यहाँ रखिए। c2 कितना है? -8 मल्टीप्लाई a1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला तो सेम होता है, लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। 15 में प्लस 6 करेंगे, -15 प्लस 16 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड 4 माइनस 3 1 इस प्रकार 1। देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd एंड 4th आप स्वयं करेंगे, देख लेंगे क्या कंडीशन होता है। तो आप लोग के आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2nd 3rd 4th नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।